हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हुए हैं चैप्टर 7 क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक चैप्टर है, जिसमें आपको बताएंगे कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और उनके कुछ भौतिक गुण और कुछ उनके रासायनिक गुण के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे छोटे से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमको उस तरह की कहूँ कि फ़ायदा जो आपको जिस तरह का वीडियो चाहिए उस तरह का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये टोटल जो एलिमेंट है वह पी ब्लॉक के एलिमेंट है। कितने ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट। देखिए पी ब्लॉक में एलिमेंट है यहाँ देखिए 13 से लेकर 18 तक के जो वर्ग होते हैं वह पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। और पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं जिसमें आपको दो ब्लॉक यानी कि 13 और 14 वे वर्ग का एलिमेंट हमको 11th में पढ़ना है। 15, 16, 17 और 18 वर्ग के एलिमेंट हमको 12 में पढ़ना है। अब आइए हम बता रहे हैं कि इसमें देखिए टोटल पी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब पी ब्लॉक का जो सूत्र होता है NH2NP126 होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, ऊपर से नीचे जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने पर तत्व का परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव कम होता है। यानी कहने त्रिज्या बढ़ेगा तो आयनन विभव कम होगा। उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो नाभिक है उसमें नाभिक पर जो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आवेश बहुत कम होगा। अब देखिए अब इसको हम इस ग्रुप का 18वें ग्रुप को अक्रिय गैस ग्रुप यानी हाइड्रोजन फैमिली कहते हैं। क्या है? अक्रिय गैस कहते हैं या इसी को नोबेल गैस कहते हैं। लेकिन 17वें ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परिवार बोलते हैं, हाइड्रोजन परिवार बोलते हैं। अब उसके बाद आप देखिए 15वां ऑक्सीजन जो ग्रुप है, 16वें ग्रुप को ऑक्सीजन परिवार बोलते हैं। नाइट्रोजन जो एन ग्रुप है 15वां ग्रुप के उसे हम नाइट्रोजन परिवार के नाम से जानते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें जो थोड़ा गाढ़ा रंग के अंदर लिखा हुआ है आपका ये उप धातु है। क्या हो गया? उप धातु। उसके बाद जो है आपका अधातु है, उसके नीचे जो है आपका धातु है। ठीक है, देखिए धातु क्या करता है? क्या अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, और धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज। और उप धातु क्या करता है? दोनों गुण रखता है, इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों उसमें उपस्थित रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि वर्ग 15 से। अब शुरू कहाँ से करते हैं? वर्ग 15 से शुरू करते हैं, क्या कि 2 और क्या है 13 और 14 आपको 11th में पढ़ना है। ठीक है, अब वर्ग 15 नाइट्रोजन परिवार, वर्ग जो 15वां वर्ग का एलिमेंट होता है उसे नाइट्रोजन परिवार कहते हैं, नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। और देखिए इसमें आपको क्या है कि आवर्त सारणी के ऊपर से, ठीक है, आवर्त सारणी में देखिए आवर्त सारणी के वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ तत्व उपस्थित रहते हैं। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक के अब क्या हो जाएगा? एंटीमनी तथा बिस्मथ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें उपस्थित तत्व रहते हैं। इन तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इन तत्वों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 5 तत्वों को नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। और इसमें जो 15 ग्रुप में एलिमेंट है 5 तत्वों से हम नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। अब देखिए कैसे इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपका 5 होता है। ध्यान दीजिए, देखिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन यहाँ निकाल के बताते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए 1s2 2s2 2p। अब देखिए 7 यहाँ 4 हो गया, अब यहाँ 3 हो गया। अब कितना हो गया? देखिए टोटल पर देखिए बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? देखिए 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बाहरी कक्षा में? किस ब्लॉक का एलिमेंट है? तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का? पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, पी ब्लॉक का एलिमेंट।
पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, वर्ग कितना हो गया, पांचवा वर्ग, यानी देखिए वर्ग 15वां होगा। देखिए इसमें बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 5, लेकिन वर्ग कितना होगा 15वां वर्ग होगा। उसके बाद आप देखिए ये आवर्त कौन सी होगी, तो दूसर का आवर्त में, ये नाइट्रोजन किस आवर्त में होगा, आवर्त आपका आवर्त 2 हो जाएगा, वर्ग आपका 15 हो जाएगा, ब्लॉक आपका पी हो जाएगा। समझ में आया, काहे आया कि इसके बाहरी कक्षा में हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और जो भी है इसमें, जैसे में एक और भी हम निकाल के देखते हैं, फास्फोरस से निकाल के देखिए, फास्फोरस पी हो गया 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p3। तो देखिए यहाँ 5 है कि नहीं, ये और 2 गो और 3 गो, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया कि नहीं, 5 हो गया। ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये वर्ग कितना हो जाएगा, वर्ग आपका हो जाएगा तीसरा वर्ग का, माने आवर्त तीसरा हो जाएगा। वर्ग क्या हो जाएगा आपका 15वां हो जाएगा, आवर्त तीसरा हो जाएगा। देखिए अब यहाँ लिखे नहीं थे वर्ग कितना हो जाएगा आपका 5, 15वां वर्ग होगा। ठीक है, कहा कि जितना उतना ही एक बढ़ा के लिखा जाता है। ठीक है, अब 15वां है, 15वां के बाद अब आवर्त इसका कितना हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा आपका तीसर का, और ब्लॉक कितना हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा आपका पी। ठीक है, चलिए आप निकाल के ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं, वहाँ समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब आपको बता दिए कुछ भी आप 15वां ग्रुप के एलिमेंट का जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, बाहरी कक्षा में हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद यह इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में आएगा, यह इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में आएगा, पी ब्लॉक में आएगा। उसके बाद इसका आवर्त क्या होगा, तो आवर्त देख लीजिए, आवर्त है तो आवर्त आपका वो 2 से लेके 7 तक। ठीक है आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का कुछ समान गुण। जो नाइट्रोजन परिवार है उसके कुछ तत्व के क्या है, समान गुण। नाइट्रोजन परिवार के समान गुण क्या है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकालेंगे तो वर्ग 15वां 5a, वर्ग कितना आएगा 4a, वर्ग 15वां सब ग्रुप, यानी कितने ग्रुप में आएंगे 5a ग्रुप में आएंगे। ये ग्रुप के तत्व के बाह्यतम कोश में विन्यास क्या हो सकता है, जो आपके 15वां ग्रुप के उसके क्या हो जाएगा NS2NP3 होगा। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा हमेशा किस फॉर्म में आएगा, NS2 और NP3। ध्यान दीजिए, अभी हम बताए हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कार्बन के निकाल रहे, कार्बन कर रहे हैं, नाइट्रोजन के निकाले हैं, तो नाइट्रोजन का देखिए 1s2 2s2 2p3। तो हमेशा देखिए हमेशा कितना आएगा, NS में आएगा। देखिए 2 और ये क्या है, 2 और 3 हमेशा आएगा, लेकिन इसका क्या आवर्त बदलते जाएगा, क्या हो जाएगा, आवर्त बदलते जाएगा, आवर्त बदलेगा, यानी ये हो जाएगा 2s और इसीलिए इसका क्या नाम रख देगा NS2 और NP। यानी यहाँ पर कुछ भी बदल सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या होगा कि आपका हमेशा पावर में इसके घात में क्या हो जाएगा 2 और 3 हमेशा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा NS2 और NP3 के रूप में होता है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा s ऑर्बिटल में। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में है। उसके बाद 3 ऑर्बिटल किस में होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ p ऑर्बिटल में होगा। अब जो 15वां ग्रुप का एलिमेंट हमेशा उसके तत्व का जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या होगा, हमेशा s ऑर्बिटल में और p ऑर्बिटल में उपस्थित होगा। अब आगे देखिए ऑर्बिटल में उपस्थित रहते हैं, यहाँ पर बता दिया गया एग्जांपल में। नाइट्रोजन को देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पावर में हमेशा क्या है 2 है और 3 है कि नहीं। अब इसमें देख लीजिए आवर्त आपका 2 होगा, ब्लॉक पी होगा। उसी तरह इसमें भी देखिए आपका हमेशा देखिए 2 है 3 है, 2 है 3 है, हमेशा पावर में 2 3 रहबे करेगा। ठीक है, रहेगा ही। और यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर 3, तो आवर्त 3 का एलिमेंट हो गया, 3 आवर्त का एलिमेंट हो गया। किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक का। और वर्ग कितना है इसका 15वां वर्ग है, और कौन सा सब ग्रुप में है 5a में है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आगे ये अब क्या है, धात्विक तथा अधात्विक लक्षण। अब नाइट्रोजन परिवार के धात्विक और अधात्विक लक्षण क्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि देखिए ये क्या करता है, प्रथम तत्व यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु होते हैं। जो नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु होते हैं। और देखिए यहाँ पर दिखा आर्सेनिक और
एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों क्या होते हैं, उप धातु होते हैं। बिस्मथ आपका विशेष प्रकार की एक क्या दुर्बल धातु है। वो क्या होता है, उतना ही माने कि दुर्बल माने कि थोड़ा सा कमजोर धातु होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे अधिक क्या है धातु की गुणवत्ता में, देखिए अधातु, ठीक है। सबसे इसमें धातु गुणवत्ता देखा जाए तो किसका पाया जाएगा, पी का। न पाया जाएगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या होता है, अधातु है। फास्फोरस भी अधातु है। सल्फर क्या है, आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों मिलके, दोनों तो उप धातु है। तो सबसे अधिक धातु क्रम में आएगा तो क्या हो जाएगा, बिस्मथ। सबसे कम आएगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगर कहेगा न के बराबर तो नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्या नाइट्रोजन और यहाँ पर बिस्मथ है। चलिए अब आगे आते हैं सी में। देखिए सी में लिखा परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या के एटॉम। देखिए परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या पता करना है। तो देखिए परमाणु और आयनिक त्रिज्या क्या होगा, जब हम क्या करते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे, देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, तो कोषों की संख्या बढ़ेगा, कोष की संख्या बढ़ेगा तो उसका परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर बताएं कि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। किसी धनायन आयनिक त्रिज्या अपने ही उदासीन परमाणु की त्रिज्या सदैव छोटी होती है और ऋणायन की त्रिज्या अपने उदासीन परमाणु से बड़ी होती है। वासी है हमेशा यहाँ देखिए इसका त्रिज्या, अब इससे हमेशा क्या होगा, इसका छोटा होगा, इसका बड़ा होगा। इसमें देखिए इसका बड़ा होगा, इसका छोटा होगा, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। इसका त्रिज्या बड़ा होगा लेकिन इसका आयनिक जो आकार है वह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा उसका आकार हमेशा छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन जो हमेशा ग्रहण करेगा उसका आकार में वृद्धि हो सकता है। वृद्धि नहीं होगा तो क्या होगा, उसका आकार सेम टू सेम रह जाएगा, ठीक है। अस्त क्या कि अस्थायी होने के लिए किसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो उसमें आकार में वृद्धि भी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा का क्या, डी। देखिए क्या है कि आयनन विभव या आयनन इंथैल्पी क्या है, सुनिए। अब क्या है, वर्ग 15 यानी नाइट्रोजन परिवार के तत्व का जो आयनन विभव या आयनन इंथैल्पी है उसके बारे में बताना है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर, वर्ग में नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा कि आयनन इंथैल्पी परमाणु तत्व के आकार में लगातार वृद्धि होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया कि वो बढ़ नीचे आएंगे तो आयनन इंथैल्पी परमाणु तत्व के आकार में क्या होता है, लगातार वृद्धि होता है। आयनन इंथैल्पी में वृद्धि होता है, ऊपर से नीचे आ जाता है, आयनन इंथैल्पी में क्या हो जाता है, वृद्धि होता है। उसके बाद वर्ग 15 का आयनन विभव वर्ग 14 और 16 जो 16वें तत्व के अपेक्षा बहुत अधिक होता है। जो वर्ग 15वें के तत्व होते हैं उसके जो आयनन विभव है वह 14 और 16वें वर्ग के तत्व से अधिक होता है। अब दूसरे का क्या है, देखिए विद्युत ऋणात्मकता। अब देखिए जो नाइट्रोजन परिवार का है उसका विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ध्यान दीजिए। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में फिर हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल में वर्ग के नीचे ऊपर से क्या करेंगे, 15वां ग्रुप में आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो नीचे की ओर आने पर परमाणु आकार में वृद्धि के साथ साथ धात्विक लक्षण बढ़ने के साथ साथ विद्युत नियंत्रणता का मान घटता है। देखिए कहने का मतलब है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो देखिए ऊपर तो अधातु, नीचे आएंगे तो उपधातु, फिर उसके बाद धातु, यानी ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, उसके बाद उसके विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता क्या रखेगा, नाइट्रोजन रखेगा, उससे कम फास्फोरस, उससे कम आर्सेनिक, उसके कम हो जाएगा एंटीमनी, उससे कम हो जाएगा बिस्मथ, ठीक है। अब आते हैं धात्विक लक्षण क्या बढ़ता है, धात्विक लक्षण बढ़ता है और विद्युत नियंत्रणता कम होता है, ठीक है। अब आते हैं चालकता। देखिए वर्ग जो 15 वर्ग के तत्व हैं, 15वें वर्ग तत्व, उसके नीचे पर इन तत्वों की चालकता के गुण में नियमित रूप से वृद्धि क्या प्रदर्शित होता है। उसमें जो चालकता होता है, चालकता वो क्या कंडक्टेंस क्या होता है, वो बढ़ते रहता है, ठीक है, बढ़ेगा, प्रदर्शित होती है। अब देखिए घनत्व इसका क्या है। अब सबसे पहले बात है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परिवार को ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, वर्ग 15वें वर्ग तत्व में है, 15वें वर्ग के जो तत्व है ऊपर से नीचे आएंगे तो उसके जो वर्ग से नीचे आएंगे तो उसके गुण में क्या होगा, चालकता के गुण में तो नियमित वृद्धि रूप से वृद्धि होवे करेगा, प्रदर्शित करता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि वो नीचे जाते हैं तो उसमें घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। देखिए ऊपर क्या है, अधातु है, नाइट्रोजन फास्फोरस आपका क्या हो गया, आपका गैस हो गया, और जो आर्सेनिक है वो क्या हो गया, आपका
उप धातु है तो उप धातु क्या होता है, धातु से थोड़ा सा ठोसी अवस्था में होता है, घनत्व अधिक होता है। उसके बाद आ जाइए आपका क्या एंटीमनी है और बिस्मथ है। तो बिस्मथ धातु है तो थोड़ा सा ठोस अवस्था में होता है, इससे कम ठोस अवस्था में होता है, लेकिन सबसे अधिक ठोस अवस्था में बिस्मथ होगा, यानी उसका घनत्व जितने ऊपर से नीचे आएंगे तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। अब ऊपर से नीचे आने पर भी घनत्व बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए नीचे की ओर जाने पर उसके घनत्व बढ़ेगा। जैसे में सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, बिस्मथ होगा। सबसे कम घनत्व किसका होगा, नाइट्रोजन होगा। उससे नाइट्रोजन से अधिक घनत्व फास्फोरस, फास्फोरस का अधिक घनत्व होगा आर्सेनिक, आर्सेनिक अधिक घनत्व होगा एंटीमनी, और सबसे अधिक घनत्व होगा आपका बिस्मथ का। अब आते हैं आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण देखिए, जो वर्ग 15वें वर्ग के तत्व हैं वो समानतः सभी के साथ ऑक्सीकारक अवस्था बनाते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था बनाते हैं। जो वर्ग 15 के तत्व हैं वे सभी के साथ मिलकर क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था बनाते हुए। ऑक्सीकरण अवस्था क्या क्या प्रदर्शित कर सकता है, -3 प्रदर्शित कर सकता है, +3 प्रदर्शित कर सकता है और +5 प्रदर्शित कर सकता है। कारण क्या है कि देखिए इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हैं तो 5 है कि नहीं, तो 5 है तो हो सकता है कि यह कितना इलेक्ट्रॉन ले ले, 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। हो सकता है कि यह कितना 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, हो सकता है यह कितना दे दे, 5 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। इसलिए -3 हो गया और +3 हो गया और +5 हो गया, ठीक है। ये तीनों क्या करते हैं, अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। कारण हम आपको बता दिए कि मान लेते हैं कि इसमें से हो सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे, डोनेट कर देगा तो प्लस हो जाए। हो सकता है कि -3 इलेक्ट्रॉन लेके अस्थायी हो जाए, ठीक है। और हो सकता है वो किसी को क्या करे, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो इसलिए क्या हो गया, यह क्या हो जाएगा आपका, इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होगा 3 +3 और +5 होगा, ठीक है। अब आते हैं श्रृंखलन। श्रृंखलन ध्यान दीजिएगा, श्रृंखलन कार्बन का एक विशेष गुण है। श्रृंखलन क्या है, कार्बन का एक विशेष गुण है। जो आवर्त सारणी में वे तत्व जो कार्बन के निकट रहता है, इस गुण को कुछ प्रदर्शन करते हैं। माने कहने का मतलब क्या है, जो कार्बन के जो नजदीक जो तत्व है वह क्या करता है कि कार्बन के गुणों को कुछ प्रदर्शित करता है। जो कार्बन के नजदीक जो तत्व है वो क्या करेगा कि कार्बन की भांति कुछ व्यवहार करता है। वर्ग 15 के सभी तत्व क्या करते हैं कि कार्बन के जो गुण है उसको प्रदर्शित करता है, थोड़ा सा पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। अब आते हैं आपका रासायनिक गुण, यानी 15वें वर्ग के तत्व का रासायनिक गुण क्या है। पी ब्लॉक के एलिमेंट के जो 15वें वर्ग का तत्व है नाइट्रोजन परिवार, उसका रासायनिक गुण क्या है। ध्यान दीजिएगा रासायनिक गुण क्या है। आप देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, यानी नाइट्रोजन परिवार की हाइड्रोजन के प्रति कैसा रवैया है अभिक्रियाशीलता में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वर्ग 15 के जो तत्व हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके ट्राईहाइड्राइडो का निर्माण करता है। जो वर्ग 15 के जो तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी और बिस्मथ, ये सब क्या करता है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है। और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो आपको क्या करता है कि ट्राईहाइड्राइडो का निर्माण करता है। क्या करता है, ट्राईहाइड्रो का निर्माण करता है। देखिए NH3 हो गया, PH3 हो गया, ASH3 हो गया। इस तरह से वह क्या करता है, ट्राईहाइड्राइडो का निर्माण करता है। अब अगले का क्या है आपका कि ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। अब नाइट्रोजन के परिवार ऑक्सीजन के किस तरह के व्यवहार करता है, उसके साथ किस तरह अभिक्रिया कर पाता है, उसके बारे में देखिए क्या होता है। जो वर्ग 15 के तत्व है के द्वारा N2O3 तथा N2O5 प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, इस समूह में नाइट्रोजन परिवार के समूह ऊपर से नीचे जाते हैं, तब क्या होता है कि तत्व द्वारा ऑक्सीकरण निर्माण की प्रवृत्ति घटती जाती है। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्सीजन की निर्माण क्या होता है, ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं कर पाता है, तो कम करता है। यहाँ देखिए यहाँ पे अर्थात ऑक्साइडों का संख्या घटती जाती है। देखिए N2O3 PO, अब इस तरह के AS2O3 तक है, ठीक है। अब आगे आते हैं आपका ऑक्सी अम्लों का निर्माण। ऑक्सी अम्लों का निर्माण, ध्यान दीजिए ऑक्सी अम्लों का निर्माण किस प्रकार होता है। देखिए इस वर्ग तत्व यानी 15 वर्ग के तत्व, सभी तत्व ऑक्सी अम्ल
बनाने की क्या होता है प्रवृत्ति रखते हैं। जो भी 15 वर्ग के तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये क्या करता है कि ऑक्सी अम्ल बनाने का क्षमता रखता है। उस जिनकी सामर्थ्य वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। और क्या होता है इसका सामर्थ्य क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो हम क्या होता है ऑक्सी अम्ल बनाने की प्रवृत्ति घटता है। ठीक है, रखता तो सब है लेकिन थोड़ा सा कम, ज़्यादा कम, ठीक है, इसलिए घर है। तो देखिए HNO3, H3PO4, H3SO4, इस तरह के क्या हुआ। तो सबसे देखिए अधिक जो ऑक्सी अम्ल बनाएगा वो क्या है HNO3 होगा, सबसे कम क्या होगा H3BaIO4 होगा। दूसरा देखिए धातुओं के प्रति अभिक्रियाशीलता। देखिए धातु के प्रति अभिक्रियाशीलता क्या है कि ये सभी जो वर्ग 15 के तत्व हैं वो जो तत्व धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है द्विगामी यौगिक बनाता है। द्विगामी यौगिक बनाते हैं जिनमें 3 ऑक्सीकारक अवस्था प्रदर्शित करता है। वो क्या करता है 3 ऑक्सीकारक अवस्था प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ CH3N2, CH3F2 और क्या P2, ठीक है, Na3AS2 और Zn3Sb2। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर और आप सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। थैंक्स। इतना